शनिवार को सुबह ये देखा गया कि कैसे इजराइल ने अमेरिका के साथ जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के कई शहरों पर हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में हमले किए। इस दौरान अयतुल्ला खामीनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान की, उनकी डेथ हो गई। ये हमले सिर्फ एक दिन के नहीं थे, कई महीनों से ये यूएस को सिग्नल जा रहा था कि ये हमले तेज होने वाले हैं। यूएस की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में, उनके वॉरशिप्स हों, फाइटर जेट्स हों, शिप्स हों, बहुत तेजी से बढ़ी थी। इजराइल चाहता था कि ईरान पे हमले हों, कई दशकों से चाहता था। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़े। कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि कैसे ज्वाइंट ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमले किए। वो नहीं चाहता कि न्यूक्लियर ईरान जैसे देश के हाथ में आए। ईरान इजराइल को पसंद नहीं करता है। ईरान सऊदी को भी पसंद नहीं करता है। सऊदी इजराइल और यूएस के समर्थन में ईरान के अगेंस्ट में है। शिया और सुन्नी की अपनी एक लड़ाई है। बट ये सिर्फ क्या वहीं तक सीमित है? ऐसा भी माना गया है कि इजराइल चाहता है कि बल्कनाइजेशन ऑफ ईरान हो, कई विभागों में टूट जाए, कुर्दिश हो, बलूच हो। इसीलिए देखा गया कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान का एक हिस्सा, वहां पर जो प्रेजेंस है उसको इजराइल समर्थन देता है। बात अलग है कि वो इंडिया के को उसको ब्लेम किया जाता है। पर रशिया और चाइना के लिए भी एक सिग्नल है कि यूएस और इजराइल की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कई मायनों में ये देखा गया है कि ये कुछ देशों के लिए अच्छा हो सकता है, इजराइल जैसे, यूएस जैसे। बट मिडिल ईस्ट अगर डिस्टेबलाइज रहेगा तो पूरा वर्ल्ड डिस्टेबलाइज रहेगा, क्योंकि वहीं से होके हमारे प्लेन्स, स्पेस, शिप्स, ऑयल, हर चीज़ वहीं से गुजरते हैं। मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिडिल ईस्ट की ही हैं। बट क्योंकि वेनेजुएला को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया तो वो एक सिक्योर पोजीशन पे है। अब हमारे लिए सिचुएशन ग्रीवियस है, क्योंकि हमारा प्रेजेंस रशिया के तौर पे ऑयल इंपोर्ट्स में कम हो गया है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस एंड टैरिफ्स। अब हमको ये भी देखना है कि क्योंकि ईरान का भी हमने समर्थन ऑलमोस्ट खो दिया है, ऐसा मायने में लगता है। ईरान हमारा हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ईरान के प्रति अच्छी रही है कई दशकों से। बट क्योंकि यूएस और इसराइल का प्रेजेंस वहाँ बढ़ रहा है, तो ये देखा गया है कि अगर वो बंद होता है तो हमारे लिए ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया से ऑयल ले रहे थे, बट उसको भी पास ऑन जनता तक नहीं किया है। वी हैव टू सी हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन फ्यूचर। मे बी इट विल बी पॉजिटिव और मे बी इट विल बी नेगेटिव।